घड़ियों कल मोही कहाँ मर गई। आई माँ। चुप कर मनहूस, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। न जाने कौन सी वो घड़ी थी जब तू मेरे पल्ले पड़ गई। मीना एक अनाथ लड़की थी। उसके माँ बाप उसके बचपन में ही कार एक्सीडेंट में मर गए थे। तब से ही उमा और किशन ने उसे गोद लिया था और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। मीना जब 3 साल की थी तब उमा उसे सगी माँ की तरह ही प्यार और दुलार किया करती थी। पर उसे जब अपना लड़का मोहित हुआ तब से ही वो मीना को नफरत करने लगी थी और वो सारे काम बचपन से ही मीना से ही करवाती थी और मीना चुपचाप घर के सारे काम किया करती थी। मोहित स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया था। वहीं मीना की पढ़ाई उसकी माँ उमा ने बंद करवा दी थी और उसे घर के कामों में लगा दी थी। एक दिन मोहित अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस लौटता है। मोहित पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी तो बन गया था, पर साथ ही वो शहर का एक बिगड़ा हुआ लड़का भी था। ऊपर से उसकी माँ उमा ने उसे सर पर चढ़ा रखा था। अरे मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरी आंखों का दुलारा, तू वापस आ गया मेरे पास। उमा मोहित के पास उसे गले लगाने जाती है। अरे माँ, दूर रहो तुम। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे ऐसे मत चिपको। मुझे गांव और गांव के लोगों से एलर्जी होती है। हाउ चीप दिस विलेज एंड पुअर पीपल। अरे ये क्या अंग्रेजी में चटर पटर कर रहा है तू? चल ये सब छोड़, अंदर आ, कुछ खा पी। अरे ओ मनहूस, जल्दी से मेरे बेटे के लिए पानी लेकर आ और कुछ खाने के लिए भी लेती आना। आई माँ। तब मीना मोहित के लिए पानी लेके आती है। अरे मोहित, कैसा है तू? तूने मुझे पहचाना या नहीं? ये कौन है मॉम? तब मीना दुखी हो जाती है और अंदर चली जाती है। फिर मोहित मीना के पीछे जाता है। हे माय डियर सिस्टर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? तुम मेरी प्यारी बहना हो। ये सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है। अरे बहन, क्या आपको माँ अभी भी परेशान करती है? मीना मोहित से झूठ बोलती है। नहीं मोहित, माँ तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। फिर वो दोनों अपनी बातों में लग जाते हैं। कुछ समय बाद मोहित अपनी माँ से घर की प्रॉपर्टी के पेपर मांगता है। माँ, मुझे इस घर की प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए। मुझे ये प्रॉपर्टी बेचकर मुझे नया बिजनेस करना है। अरे बेटा, ये घर तेरे पापा की आखिरी निशानी है। मैं इसे कभी नहीं बेचने दूंगी। तब मोहित अपनी माँ के अलमारी से घर के कागजात लेके चला जाता है और वो प्रॉपर्टी बेच देता है और अपने शहर चला जाता है। फिर मीना और उसकी सौतेली माँ सड़क पर आ जाते हैं। हे भगवान, ये तू मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहा है? तूने मुझे एक ही बेटा दिया, वो भी इतने साल बाद, और उसने मुझे आज कहीं का नहीं छोड़ा। मीना दूसरों के घर में काम करना शुरू कर देती है और अपनी सौतेली माँ के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती है। मुझे माफ करना बेटा, मैंने तेरे बचपन से ही तुझसे सौतेला जैसा व्यवहार किया और न जाने तुझ पे कितना जुल्म किया, और जिस पर मैंने सबसे ज्यादा प्यार उठाया वही आज मुझे इस बुढ़ापे में अकेला छोड़कर चला गया। नहीं माँ, आप मुझसे बड़ी है। आपने मुझे जन्म नहीं दिया, पर आपने मुझे पाला है, इसलिए आप मुझसे माफी मत मांगिए। फिर मीना और उसकी माँ दोनों ही अकेले एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।